नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों यहाँ पर टास्क की बात करेंगे। टास्क नंबर 4 आईटीसी की बात करेंगे पहले, उसके बाद चलेंगे टास्क पर। टास्क में एक मैजिक फार्मूला की बात होगी, वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। आईटीसी पिछले कुछ दिनों में इसने जो भयंकर रिटर्न दिया है ना, 210 से अगर आप देखोगे 270 स्टॉक पहुँच चुका है। 60 रुपये अगर आप इनको परसेंटेज टर्म्स में देखोगे, अप्रॉक्सीमेटली 28% का रिटर्न इसने बहुत छोटे टाइम फ्रेम में दिया है। ये है इन्वेस्टिंग में पेशेंस दिखाने का परिणाम। जो लोग उछल कूद मचा रहे थे, कोई यहाँ बेचकर भाग गया होगा, कोई यहाँ पर बेचकर भाग गया होगा, कोई यहाँ पर बेच करके भाग गया होगा, और आईटीसी असली धमाका तो यहाँ किया है आकर। खैर, आईटीसी का 4% मैं किसी अन्य स्टॉक के 8% या 10% के बराबर क्यों मानता हूँ, ये सब आप जानते होंगे, क्योंकि वेटेज यहाँ पर आप बड़ा दे सकते हो। अगर आप सही लेवल पे ख़रीद रहे हो तो बड़ा वेटेज आप केवल इसलिए दे सकते हो क्योंकि आपका ट्रस्ट होता है ऐसे स्टॉक्स पे, इसीलिए वेटेज ज़्यादा होता है। तो जब वेटेज ज़्यादा होगा, आपको सिंपल सी मैथ से ये बात पता चल जाएगी। कहीं आपने 1 लाख लगाया है, वो 4% भागेगा तो वो 4,000 होगा, और आपने कहीं 50,000 लगाया है और वो 8% भागेगा तो भी 4,000 होगा। समझ रहे हैं? ये बिल्कुल बेसिक सी मैथ है। तो आईटीसी के इन्वेस्टर्स को मेरी शुभकामनाएं। मैंने आईटीसी पे एक वीडियो बनाई थी जब काफ़ी लोग इसको ट्रोल किया करते थे। वहाँ पर मैंने एक वीडियो में आपसे बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी की थी, पूरी कैलकुलेशन आपको दिखाई थी कि आईटीसी हो सकता है आपने अगर 1 साल 2 साल 3 साल में लिया हो तो आपको टेंशन दे रहा हो। और पर्सनल लेवल पे मैंने भी आपसे यही बात की थी कि जब से मैंने आईटीसी लिया है, मुझे इसने रिटर्न तो दिखाया ऊपर जा कर के, लेकिन अभी वहीं पर आकर के खड़ा है। डिविडेंड के अलावा मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन जो लोग इसमें समय से पैसा लगाए हैं, उनको आईटीसी ने सिर्फ रिटर्न ही नहीं, मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। पूरी कैलकुलेशन मैंने आपको करके बताई थी कि आईटीसी आज 4% ऊपर है। अगर आपने आईटीसी को सही जगह पे ख़रीदा होता तो ये 4% आपके लिए 40% भी हो सकते थे। और बिल्कुल बेसिक मैथ वहाँ पर भी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाई बेसिक मैथ, जो अभी पीछे मैंने कैलकुलेशन किया था 50,000 1 लाख वाला। अब आते हैं टास्क नंबर 4, जो कि है थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टास्क। ये टास्क मैं चाहूँगा हर कोई करे, जो लोग पार्ट ले रहे हैं एजुकेशन सीरीज़ में वो करें। और आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इस वाले पार्ट में आप ज़रूर शामिल होइएगा। पहले कुछ स्टॉक्स आपको दिखाता हूँ। स्टॉक नंबर 1 एनएमडीसी, ये है पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक है जीपीआईएल, पूरा नाम आप सर्च करना, ठीक है, गुजरात स्टेट, उसके आगे आप बताना। अगला स्टॉक है ऑयल इंडिया। अगला स्टॉक है जेएसएल, जिंदाल स्टेनलेस, कितने बढ़िया लेवल पे खड़ा है वो आपको पता है। अगला स्टॉक है किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज़। अगला स्टॉक है जेएम फाइनेंशियल, और अगला स्टॉक है कृष्णा डायग्नोस्टिक। अगर आप देखोगे कृष्णा डायग्नोस्टिक और जेएम फाइनेंशियल, ये दो स्टॉक्स आपको मिल रहे हैं लोअर लेवल्स पे। अन्य स्टॉक्स बहुत बढ़िया परफॉर्म किए हैं, खासकर मार्केट के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो इनकी आउट परफॉर्मेंस कई दिनों से रही है। इस गिरावट में इन्होंने जितनी गिरावट दिखाई उससे कहीं तेज़ी से भागा है एनएमडीसी। जीपीआईएल भी आप देख सकते हो बहुत तेज़ी से भागा है। उसके अलावा ऑयल इंडिया भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आपको करके दिखाया है। पिछले कुछ दिनों से नहीं चला है और अभी इसके चलने की उम्मीदें भी काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके अलावा अन्य स्टॉक्स का भी आप आउटपुट देख सकते हो पिछले कुछ दिनों में क्या रहा है। कुछ स्टॉक्स नहीं चले हैं और वो क्यों चल सकते हैं वो मैं आपको कभी और समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर आपको टास्क नंबर 4 दे रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से नोट कीजिएगा। हमने आपके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड की थी मैजिक फार्मूला की, ठीक है, मैजिक फार्मूला MAGICFORMULA, ऐसे करके आप सर्च कर लेना मैजिक फार्मूला वाली वीडियो। वहाँ पर देखना ये सातों ही स्टॉक्स जो मैंने आपको बताए ना, ये मैजिक फार्मूला पे फिट बैठते हैं, ठीक है। अब इन सातों स्टॉक्स की जो वैल्यू है, मैजिक फार्मूला में 4 चीज़ें आपको बताई गई थी, उन चारों चीज़ों को आपको लिखना है। जैसे कि मैजिक फार्मूला पे स्टॉक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आ जाएगा। उसके बाद जो पहली चीज़ है उसको आप नाम लिखना। 4 चीज़ें आपको बताई गई थी मैजिक फार्मूला में, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर चौथी। आपको ऐसे कर देना है कि चारों खानों में चारों डिटेल्स आपको लिखनी है। यहाँ पर इसकी ये क्या है, यहाँ पर इसकी क्या है, यहाँ पर क्या है, इन सातों ही स्टॉक्स की आपको लिखनी है। और मैं आपको बता दूं कि जो लोग एजुकेशन सीरीज़ में पार्ट नहीं ले रहे हैं उनको मैजिक फार्मूला वाली वीडियो देखना क्यों ज़रूरी है। और यहाँ पर ये जो आपको 2 स्टॉक्स एक्स्ट्रा बताए गए ना, सारे ही स्टॉक्स उसमें क्राइटेरिया पे फुलफिलिंग कर रहे हैं डेटा हमारा। कहीं आपको ब्रेकआउट ट्रेड बढ़िया मिलेगा, कहीं आपको इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी बढ़िया मिलेगी। लेकिन मैजिक फार्मूला स्पेशली किसके लिए बना था? इन्वेस्टर्स के लिए। अगर मुझे याद है तो मैंने उस वीडियो में एक डिस्कशन किया था कि जो अभी स्टॉक बाई नहीं कर रहा, और ये बात 1 साल से भी पुरानी है, 1 साल से भी पुरानी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ, 1 साल पुरानी वीडियो है ये, आपको जा करके देखना है। वहाँ पर मैंने आपसे बात कही थी कि जो अभी नहीं खरीदेगा वो बाद में पछताएगा, कुछ ऐसा ही मैंने कहा था। आप वीडियो देखोगे आपको बात समझ में आएगी।
लेकिन वहाँ पर आपको 2-3 बातें समझ में आई होंगी कि कुछ स्टॉक्स ने रिटर्न दे दिया है, कुछ अभी देना बाकी है। इन्वेस्टिंग के लिए दोस्त पेशेंस की ज़रूरत होती है और पेशेंस दिखाना बहुत ज़रूरी है, नहीं दिखाओगे तो आपको पछताना ही पड़ेगा। जेम फाइनेंशियल और कृष्णा डायग्नोस्टिक, यहाँ पर मैं आने वाले कुछ दिनों में बड़े लेवल का ट्रांजैक्शन अपने पोर्टफोलियो में होल्डिंग्स के रूप में कर सकता हूँ। अगर मुझे बाजार स्टेबल दिखती है तो आप जुड़े रहोगे तो आपको मैं इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगा कि मैं क्वांटिटी कब ऐड करता हूँ, इंतज़ार कीजिएगा उसका। क्वांटिटी ऐड करने के 2 कारण हैं। पहला फंडामेंटल रीज़न है, स्टॉक्स को लेकर के मैं मतलब ऐसा है फील आता है कि अच्छे स्टॉक्स हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है ये मैजिक फार्मूला पे फिट बैठ रहे हैं। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि ये मार्केट के कंपैरिजन में अभी कम चले हैं और ये ज़्यादा रिटर्न हमको आने वाले कुछ समय में दे सकते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेड होगा, इसको आप स्विंग ट्रेड नहीं बोल सकते, लेकिन इन्वेस्टिंग भी बोलना मुझे पाप ही लगेगा। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिंग के लिए मैं आपको हमेशा बोला हूँ कि इंतज़ार कर लो, 3 महीने 6 महीने, कभी कभी 1 साल भी इंतज़ार कर लोगे ना तो बहुत मज़ा आता है। बाकी उसके बीच अगर आपको कुछ करना है तो ट्रेडर बनने के टेक्निक्स सीखो। तो मैजिक फार्मूला पे टास्क नंबर 4 आपको मैंने दे दिया। जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, उनको भी देखना ज़रूरी है वीडियो, क्योंकि मैजिक फार्मूला की खूबी ये है कि मार्केट से आपको दुगना रिटर्न ला करके देता है मैजिक फार्मूला। अगर आपने कोई भी स्टॉक मैजिक फार्मूला पे खरीदा तो मार्केट 10% ऊपर जाएगी, आपके स्टॉक्स 20% ऊपर जाएंगे। स्पेशली मेड फॉर इन्वेस्टर्स फार्मूला है, लेकिन आप इसको स्विंग ट्रेडिंग में भी अपॉर्चुनिटी तलाश सकते हो। क्योंकि अगर आप देखोगे तो एनएमडीसी आप स्विंगर सेटअप पे चाहे यहाँ पकड़िए, चाहे यहाँ पकड़िए, चाहे यहाँ पकड़िए, हर जगह आपको रिटर्न दिया है। चाहे यहाँ पकड़िए, चाहे यहाँ पकड़िए, एक आध बार फेल हो जाएगा चलेगा, लेकिन ठीक है यार, इतना तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना बाजार में। आप GPIL देख लीजिए, मतलब स्विंगर सेटअप पे कमाल चलता है, स्विंग ट्रेडिंग कमाल की, ब्रेकआउट ट्रेडिंग कमाल की, बस रिट्रेसमेंट का आप सदुपयोग करो। ऑयल इंडिया भी अभी देखिए 240 पे एक बढ़िया रेजिस्टेंस है इसके पास, उसको पार करके टिका तो ये धूम धड़ाका बड़ा वाला कर सकता है। और सिर्फ मैजिक फार्मूला के दम पे मैं ये बात बोल रहा हूँ, और आपको वीडियो मैंने 1 साल पहले ही बना करके दी है। चीज़ों को देखिए, समझिए और अपने लिए उसको उपयोगी बनाइए, क्योंकि नहीं बनाओगे तो दोस्त फिर वही कहानी याद आ जाएगी कि जब तैरने की उम्र थी, तैरना सीखना चाहिए था, तब हम तैरना सीखे नहीं और फिर किसी ने भरे बुढ़ापे में नदी में धक्का मार दिया। तो फिर सोच लो कि क्या याद आएगा आपको, कौन सी कहानी याद आएगी? भाई साहब पछतावा हो रहा है, भाई साहब काश सीख लिए होते। क्योंकि अब अगर मैं बच भी गया तो किसी के एहसान से बचूंगा, और सारी ज़िंदगी इस बात का पछतावा रहेगा कि सही समय पे मैंने सही बात सीखी क्यों नहीं थी। तो अगर आपकी भी उम्र सीखने लायक है, 20, 25, 30, 35, 40, 45 तक हो आप, तो बहुत अच्छी उम्र है आपके पास सीखने की। इसके बाद के भी लोगों को मैं सीखने के लिए ही मजबूर करता रहता हूँ, लेकिन फिर भी अगर वो बहाना मारे 50 साल वाले, 55, 60 साल, 65 साल वाले बहाना मारे भाई अब नहीं सीखा जाता, तो एक बार के लिए मैं एक्सेप्ट कर लूँ। कोई 45 साल का नौजवान हमसे बोलेगा सर सीखना नहीं चाहते, 40 साल वाले, मतलब ऊबे हुए फील मत दिया कीजिए, ये सीखना ज़रूरी है। आई होप आप समझ रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ। नई कहानी लिखनी है, टॉप 1% में आना है तो दोस्त मेहनत जी तोड़ करनी पड़ती है। जी तोड़ का मतलब जी तोड़, आपको हर एक चीज़ अवॉइड करनी पड़ेगी। आपको सोशल मीडिया अवॉइड करना पड़ेगा, आपको लोगों को अवॉइड करना पड़ेगा, आपको बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब आपको सिर्फ मीडियोकर बनना सिखाते हैं। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को बेस्ट से बेस्ट बनाने की कोशिश कीजिए, जितना पॉसिबल हो सके उतनी मेहनत कीजिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए। क्योंकि असली ज़िंदगी पता है कौन जीता है? असली ज़िंदगी कौन जीता है पता है? जो एकदम इतनी मेहनत करे कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद जब वो पीछे मुड़ के देखे तो उसको ये फील आए, वाह यार आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ये वाली फीलिंग अगर आपको भी लानी है तो मेहनत दोस्त करनी पड़ेगी। बाकी आपकी चॉइस। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। मैजिक फार्मूला वाली वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, सब कोई देखोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि सीखना वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बताई गई हैं। और जो लोग ज्वाइन किए हैं, ठीक है, सीखने के लिए ही 45 दिन का चैलेंज जिन्होंने लिया है उनके लिए तो मस्ट वॉच है ही, क्योंकि बिना उसके आप डिकोड नहीं कर पाओगे। टाइमिंग कुछ लोग मिस किए हैं 6:30 बजे वाली। मैं आपको बता दूं कि कोई भी आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, वो आपकी बात छुट्टी में गिन ली जाएगी। 6:30 का मतलब 6:30, 6:30 का मतलब 6:30। एक बार नहीं 100 बार बोलूँगा, इसके पीछे बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल कारण होता है। आपको बार बार मैं यही बात कहूँगा कि 1 सेकंड की भी रियायत नहीं है, प्लीज़ कॉपरेट किया कीजिए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।